नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि आज फूलपुर के मेजवा में हैं। ये आजमगढ़ जनपद के फूलपुर तहसील के मेजवा में हैं। यहाँ पर महिलाओं को लेकर एक ऐसा विद्यालय है, कहते हैं कि यहाँ शिक्षा का एक केंद्र है और यह एक संपूर्ण केंद्र कहा जाता है, जहाँ पर महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए हर तरीके से योगदान होता है। और बता दें कि सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री शबाना आज़मी जी का ये गांव है और विख्यात शायर कैफी आज़मी जी का यह गांव है। और कहते हैं कि आजमगढ़ की पहचान में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और आप जान ही सकते हैं कि कितना उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। आज यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के यहाँ अधीक्षक आए हुए थे। इन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया था, बच्चियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें ये बताया कि आपके जीवन में ब्लड का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, आपके शरीर में क्या है। क्या कुछ यहाँ की प्रधानाध्यापक आती हैं, उसे भी आप इस खबर में देखिए। जी, मैं परिचय बताइएगा। जी, मैं वंदना मिश्रा हूँ, श्री कैफी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल। मैम, आज आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज हम लोग श्री कैफी आज़मी साहब का जो जन्म दिवस 14 जनवरी को पड़ता है, उसके उपलक्ष्य में हमने एक मेडिकल कैंप रखा है। एक्चुअली हम एक वीक का पूरा प्रोग्राम हमारा चल रहा है ये उनकी याद में, क्योंकि उन्होंने इतने काम किए हैं सोसाइटी के लिए, तो उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, कहना चाहिए कि उनके सूद को चुकाने के लिए, जो हमें समाज ने दिया है उस सूद को चुकाने के लिए हम ये आगे उनकी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इसमें हम लड़कियों के ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करवा रहे हैं, जिससे कि उनको जागरूकता ये हो कि ब्लड ग्रुप का जानकारी होना हमें क्यों ज़रूरी है। कभी अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसी समस्या होने पे अगर हमारा ब्लड ग्रुप लोगों को पता रहे तो उससे उनको आगे फ़ायदा होता है, उनको इमीडिएट इलाज मिल सकता है। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ CHO साहब आए थे, उन्होंने लड़कियों को बहुत जागरूक किया, उनके हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन किस तरह से होना चाहिए, क्या उनका हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होना चाहिए, और भी उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी जो कि बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होंगी बच्चियों के भविष्य के लिए। और जो कि कैफी साहब के मिशन को और जो विज़न था उनका कि भाई ये जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, इन लोगों में अवेयरनेस की होती है कमी, तो उन बच्चियों को ये अवेयरनेस कैंप हमने इसीलिए लगाया जिससे कि ये जागरूक हों और जानकारी रहे कि हमें स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आम क्रम है जिससे जो है हमारे ख्याल से बच्चों को काफी प्रोत्साहन भी मिलेगा और उनके अंदर एक नॉलेज भी डेवलप होगा। जी जी। तो और विद्यालयों के लिए क्या आप कहना चाहिए, क्या उनमें भी इस तरह का? जी, ये बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के मेडिकल कैंप्स का आयोजन करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, इतने हमारे कहना चाहिए ये कॉलेजेस या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह जो बने हुए हैं, जिससे कि घर घर आप सबको जागरूकता होनी चाहिए। और ये जागरूकता कहाँ से बढ़ेगी? अगर स्कूल में ही हम बच्चों को जागरूक कर दें तो वो अपने आसपास के लोगों को, उनके घर जब वो बड़े होंगे तो उनको आगे ऑब्वियस है, हाँ, वो अपने आप को उस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हर स्कूल को ये होना चाहिए कि इस तरह के कैंप तरह तरह के, अकेला ये नहीं कि भाई ब्लड ग्रुप का चेक हो, अभी हम आगे इनको आई चेकअप भी करवाएंगे, कभी हम डेंटिस्ट को भी बुलाएंगे और भी आगे इस तरह के कैंप हम लोग लगवाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि हर विद्यालय को इस तरह की अपने यहाँ कैंप लगवा के और बच्चों को जागरूक करना चाहिए। जिस तरह से बच्चों को लेकर ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है आपका जी, और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश बीमारियां महिलाओं को देखा जाए तो खून की कमी के कारण होती है। जी, ऐसे में जो इस तरह के कार्यक्रम हैं, हाँ, इसका कितना प्रतिशत लाभ होने वाला है? जी, मैं तो कहूँगी कि 80 to 90% तो लाभ होगा ही होगा, इसलिए बोल रही हूँ 80 to 90%। वैसे तो 100% होना चाहिए, क्योंकि 80 to 90% गर्ल्स आ पाती हैं, क्योंकि भाई हमेशा 100% अटेंडेंस नहीं होती है। और जो भी इसको अटेंड करेगा उनके 100% बात नहीं भी गई तो 80 to 90% उनके दिमाग में रहेगी। और ये हम टाइम टू टाइम इस तरह के कैंप कराएंगे। मैंने सर से रिक्वेस्ट भी किया है, CHO सर से, कि सर आप हमेशा 1-2 महीने में हमारे यहाँ
आए, लड़कियों को बार बार हम रिपीटेड कराएंगे तो उनके दिमाग में ये रहेंगी बातें, तो आगे जाके उसको ये फॉलो भी करेंगी। और उन्होंने जैसे आपने बोला कि ब्लड की कमी, तो उस पर सर ने बहुत सी चीज़ लड़कियों को बताई, उनको किस तरह से खान पान होना चाहिए, किस तरह का हाइजीन मेंटेन करना है, तो वो बहुत लाभदायक होने वाला है। मैम किस तरह के कार्यक्रम और भी चलाए जाते हैं? देखिए, हम विद्यालय में बहुत तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले शौकत कैफ़ी जी का पुण्यतिथि थी, तो उसमें भी हमने बहुत इस तरह के महिला सशक्तिकरण के रूप में हमने उस दिन को मनाया। तो उसमें हमने महिलाओं को किस तरह से अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, एक बहुत बढ़िया हमने ड्रामा भी पेश किया था। उसमें ये दिखाया गया कि देखिए किस तरह से लड़कियों को इग्नोर किया जाता है घर में, उस ड्रामा के जरिए हमने दिखाया, और किस तरह से लड़कियों को अपनी आवाज़ को रखना चाहिए। और वो एक शिक्षा, एक माध्यम होता है जिससे कि ये लोग अपनी आवाज़ को रख सकती हैं और अपने आप को निगलेक्टेड फील नहीं कराना है। तो महिला सशक्तिकरण पे हम लोगों का बहुत फोकस है। और उसके अलावा भी हम आउटरीच प्रोग्राम्स जैसे स्वच्छता अभियान है, या संरक्षण कैसे करना है पर्यावरण का, और खेल कूद है, या कहना चाहिए कि डिबेट ये आर्ट एंड क्राफ्ट, ईच एंड एवरीथिंग। होम साइंस का भी हमारे पास बहुत अच्छा लैब है, उसमें भी हम हाइजीन के थ्रू कैसे न्यूट्रिशियस फूड बनाना है वो हम लड़कियों को सिखाते हैं। सिलाई कढ़ाई और वोकेशनल कोर्सेज, और भी वोकेशनल जैसे कंप्यूटर सेंटर भी है हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, तो सब में लड़कियों का एक एक पीरियड फिक्स है। तो वो हर तरह की उनको ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस की हो गई, थोड़ा सिलाई कढ़ाई बुनाई जो कि ज़रूरत होती है, ये आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। तो हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि मतलब लड़कियों को ना बताए। हाँ, ये पूर्ण परफेक्ट केंद्र है। जी बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अगली कड़ी में तो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। टेस्ट भी कराएंगे, क्योंकि अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो उससे कनेक्टेड और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सपोज हेडेक भी होता है कई लोगों को, आप लिख पढ़ नहीं पाएंगे प्रॉपरली, तो इस सब के लिए हमने कुछ मेडिकल ऑफिसर्स को बुलाया है, एंड आई हैंड ओवर द माइक टू देम सो दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। थैंक यू। कैफी आजमी गर्ल्स इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में मैं यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर आजमगढ़ के प्रभारी डॉक्टर अखिलेश सर का, इस विद्यालय की प्राचार्य महोदय का, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्राचार्य मैम ने कि एक अच्छे भविष्य के